नमस्ते। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे है तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक उनकी ऑडियंस बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं चाहे हम कितना भी पाकिस्तान से डिसएग्री करें, और वो फैक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनके सीरियल्स आजकल के सबको अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? एक बहुत बड़ा रीज़न है, चाहे उनके सीरियल की थीम अलग हो, वो छोटे हों, वो सब बातें अलग जगह हैं। लेकिन उनके सीरियल्स में आपको अभद्रता नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसको देख के आपको शर्म लगे, या जिससे आप रोज़ डे टू डे में आप उससे मेल बना ही ना सकें। हमारे आजकल के जो भी टीवी शोज़ आ रहे हैं या सीरियल्स आ रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि हम इनको बैठ के देख सकते हैं? या सांप, बिच्छू, नागिन कोई बन रहा होता, क्या ये वास्तविकता से कहीं से भी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ने कुछ भी जोड़ के रखा हुआ है? नहीं, ऐसा एकदम भी नहीं है। पाकिस्तानी शोज़, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, वो अपने धर्म से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को बहुत महत्वता देते हैं। और हम क्या दिखाते हैं अपने शोज़ में कि अगर कोई इंसान अपने रिलीजन, अपने कल्चर के लिए दिखाता है, तो दूसरा ही इंसान आकर के वहाँ पे उफ़ हो, तुमने क्या बात बोल दी। शर्म आती है वहाँ पर पे। ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती हैं। हर चीज़ में दारू पीना, छोटे कपड़े पहनना, नंग नाच करना, गाली गलौज करना। हम भी आजकल की ही जनरेशन के लोग हैं, लेकिन ये हमारे लिए ही नॉर्मल नहीं है, तो ये कौन सी सोसाइटी का नॉर्मल पार्ट दिखाया जा रहा है, और ये दिखाया जा रहा है कि ये सबके लिए नॉर्मल है? क्यों आप अपनी सोसाइटी, आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने में शर्म दिखवाते हैं? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? किस तरीके के गाने आ रहे हैं जिनको आप गा भी नहीं सकते? हर दूसरे शब्द में गाली। टीवी पे उठाइए तो हर इंसान वहाँ पर पे सिगरेट पी रहा होता है, दारू पी रहा होता है। एक चीज़ जो आपकी लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, सिर्फ एंजॉय करने भर के लिए, उसको आप एक दिनचर्या का हिस्सा कैसा दिखा सकते हैं? ये तो मतलब एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। एक सोसाइटी जो आगे बढ़ रही है, वो फॉरवर्ड बढ़ना, मॉडर्न होना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने कल्चर को ही छोड़ दें। आजकल का यूथ, आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं? छोटे छोटे कपड़े पहन करके लोग नाच रहे हैं सड़क पे, पी करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपने से बड़ों को उठा के घर के बाहर फेंक रहे हैं, अपने से बड़ों पे हाथापाई कर रहे हैं। जिस तरीके की आजकल हम एक्सीडेंट देखते हैं, ये एक उस सोसाइटी का आईना आप एक तरीके से कह लीजिए दर्शाता है, जो अपने ही पूरे धर्म, अपने पूरे कल्चर, उनकी सबकी जड़ों से हट चुका है। ना आजकल में किसी को कोई इंटरेस्ट है कि वो अपने धर्म को जाने, ना किसी के पास अब वो टाइम है, क्योंकि टाइम पार्टी करने के लिए खूब होता है। लेकिन अगर आप सुबह बोल दीजिए कि हाँ मंदिर चले जाओ, मम्मा मुझे फोर्स मत करो। क्यों? ये तो हमें सीखना चाहिए ईसाई धर्म से, ये हमें सीखना चाहिए इस्लाम से, इस्लाम के धर्म से, कि कैसे ये लोग हर जुम्मे को जा कर के वहाँ पर पे नमाज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। ईसाई हर संडे चर्च जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर के आसपास में कौन सा मंदिर है। ये जो चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए, वो ज़रूर सीखनी चाहिए। ये एक बहुत सराहनीय बात है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो अपने भगवान ही नहीं पता। लोगों को तो ये तक नहीं पता कि 33 कोटि देवी देवता होते क्या हैं। 33 कोटि मतलब 33 तरीके के पार्ट में डिवाइडेड। हम लोग क्या बोलते हैं? 33 करोड़। जो अंग्रेज़ों ने आ करके हमारे धर्म के बारे में गलत सलत बातें सुना दी, समझा दी, हम उनकी बातों को मान के बैठे। हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारा धर्म कितना मजबूत और कितना पक्का है। ये एक सोसाइटी की तरह हमें आज सोचने की ज़रूरत पड़ चुकी है कि हम किसको फॉलो करना चाहते हैं। बुराई हमेशा फॉलो करने के लिए बहुत आसान होती है। छोटे कपड़े पहनो, वीडियोस बनाओ, वो आपका एक राइट है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप जो एक काम कर रहे हो, वो अगर 10 लोगों तक भी पहुंच रहा है, तो वो उन 10 लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर क्या असर डाल रहा है। ये बहुत ही ख़राब एक तरीके से आप मान लीजिए हमारी सोसाइटी आगे जा रही है। इसलिए मुझे कुछ बोलने करने की ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी रील्स देख लीजिए, आप कहीं पे भी शॉर्ट्स देख लीजिए, आप फ्लिप करेंगे, आपको दूसरा तीसरा वीडियो, दूसरी तीसरी रील ऐसी मिल ही जाएगी। ज़िंदगी में एंजॉय करना सबका हक है, करना भी चाहिए। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि आप अगर अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, तो दूसरा इंसान भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये आज के यूथ को, उनके माँ बाप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपने धर्म से, उनके कल्चर से उनको जोड़ के रखिए, उनको बांध के रखिए। और प्लीज़, ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है
कि टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फ़िल्मों में ऐसी जो भी चीज़ लगती है जो सही नहीं है, तो प्लीज़ या तो उनको वो ना आप दिखाएँ, और अगर दिखाएँ तो उनको ये समझाएँ कि ये असलियत, ये वास्तविकता नहीं है। इससे इम्प्रेस ना हों, क्योंकि इसका आगे कोई फ्यूचर ख़ास है नहीं। सोसाइटी हमारी ऐसी है नहीं जैसा टीवी पे दर्शाया जा रहा है। वो शायद 1 या 2% भी ना हो। वो सब चीज़ें देख कर के इंसान अपनी असलियत से कुछ देर के लिए दूर तो हो जाता है। उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी में अपनी असलियत में और टीवी की असलियत में जब मेल नहीं खाता ना, तब वो ये सारे काम करता है जिसका आज हम नतीजा देख रहे हैं। आपको अपनी वास्तविकता पता है, आप अपने जड़ों से अगर जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, और पड़ना भी नहीं चाहिए। हमें खुद को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है, और हमें सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। इन सब चीज़ों को प्लीज़ ना तो अगर आप देख रहे हैं तो बढ़ावा तो मत ही दें, क्योंकि ये आगे आने वाली जनरेशन को आपके बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कुछ देर की हंसी होती है, अगर वो 1 मिनट की आप रील देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग पे क्या छाप छोड़ के जा रही है। कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और बहुत छोटे बच्चे जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो आप ये सोचिए कि उनके दिमाग के ऊपर इसका कितना असर पड़ता होगा। इसीलिए आजकल हम जब सुनते हैं ना कि 12-13 साल के बच्चों ने 2 साल की बच्ची का रेप कर दिया, ये यही दिखाता है, क्योंकि यही सब जब चीज़ें वो देखते हैं तो वो अपना जा कर के सीखा हुआ, समझा हुआ, सुना हुआ और कहाँ निकालेंगे। तो ये तो माँ बाप को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश में छोटे बच्चों, 18 साल से कम के बच्चों के बीच में जुर्म बढ़ता चला जा रहा है, ये एक बहुत ही डरावनी बात है। शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो राक्षस अभी तक आपके दरवाजे तक नहीं आया, और भगवान ना करे कभी आए। लेकिन क्योंकि वो आपके घर तक राक्षस ना आए, आप अपने आप को सतर्क रखिए। आप अपने आने वाली पीढ़ी की ज़िम्मेदारी लीजिए, खुद की ज़िम्मेदारी लीजिए, और बच के रहिए इन सब चीज़ों से जो कि आपके दिमाग के साथ खेल रही हैं। ये एक विक्षिप्त सोच को दर्शाता है, और आप उस विक्षिप्त सोच का प्लीज़ कृपया करके शिकार ना बने। ये हमारी दरख्वास्त है आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। थैंक यू। नमस्ते।